गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बैक टू द चैनल एंड वापस हो चुका है भाई। अभी मैं यार छत पर बैठा हुआ था अपने, क्योंकि थोड़ा सा अब तुम लोग बोलोगे भाई इधर केमिस्ट्री खुली पड़ी है, इधर फिजिक्स खुली पड़ी है। ये तो मैंने ऐसी बस बेस कवर करने के लिए, वैसे एससीबी का कोई काम नहीं था इधर, पर मैं बस ऐसे ही देख रहा था। भाई देखो, मैं सच बताऊँ ना, तुम लोग बिल्कुल मत सोचना कि स्टूडेंट लाइफ में कोई एस्थेटिक जैसा चीज़ रहेगी जो तुमने देखा होगा। बहुत से लोग भाई टाइम लैप्स, पर्टिकुलरली टाइम लैप्स बनाकर शूट करते हैं। यार मुझे लगता है कि लेक्चर्स अगर आप देख रहे हो ना, तो लेक्चर्स कंप्लीट करना अपना गोल नहीं होना चाहिए। आई थिंक उसको समझने में ज़्यादा देना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल जो व्लॉगर्स बना रहे हैं, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, पर खुद सोचो ना, आजकल जो व्लॉगर्स बना रहे हैं, रील्स नहीं, व्लॉग्स बना रहे हैं, स्टडी व्लॉग, देखे ही होगा भाई। आजकल तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा जा चुका है। मैं भी बनाता था एक टाइम पे, मैं 12th पर बहुत बनाता था मैं। इवन आई थिंक मेरे कितने 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे इवन इन 15 वीडियोज़। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे करके गेन कर सकते हैं। अगर मैंने ड्रॉप ईयर में भी उसको कंटिन्यू करा होता तो मैं एक्चुअली 1K पर पहुंच जाता। पर यार मुझे लगता है कि उससे मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही थी, सच में हो रही थी। क्योंकि मैं जब टाइम लैप्स बना रहा था तो मैं फोकस उधर नहीं कर रहा था कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं फोकस कर रहा था कि भाई मेरे व्यूअर्स क्या देखेंगे, मेरी ऑडियंस क्या देखेगी। सो यार आई थिंक कि तुम्हें भाई रियलिटी में आ जाना चाहिए। भाई अभी देखा जाए तो एक बात करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में भाई तुम अगर अभी ड्रॉपर हो या फिर 11th में हो या 12th में हो, तो मुझे लगता है कि 10th तक ही लाइफ ईजी थी अपने लिए। 11th में भाई देखो, 11th ऐसा नहीं है कि अपन ड्रॉप में है, 2 साल का कोर्स 1 साल में कर रहे हैं तो अपने सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सबके इक्वली लगे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो 11th में है वो थोड़ा प्री मैच्योर होता है। अभी भाई 10th से आया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है। एंड मैं अस्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई 11th में जो आता है, पीसीएम देता है, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसके 85 अबव तो बने ही होंगे 10th में सॉरी। एंड उसको थोड़ा तो हाई कॉन्फिडेंस होता ही होगा कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, या फिर मैं आईआईटी बॉम्बे फोड़ूंगा। मुझे भी लगता था अपने टाइम पे, मैंने 10th में 92% स्कोर करे थे। एंड फिर 11th में जैसे ही आया भाई, मैंने स्टार्ट में सोच दिया था, जैसे मेरा 11th सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा भाई अब यूट्यूब से कवर करेंगे सब कुछ, मेरे दोस्त लोग स्टार्ट नहीं करेंगे उससे पहले ही मैं कर लूँगा। भाई सबको लगता है ऐसा कि आईटी तो हम लोग चले ही जाएंगे, भाई जेई तो निकल जाएगा मेरा। पर ये रियलिटी नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है टू बी ऑनेस्ट। भाई एक बंदा, मैंने तो उस टाइम पे कोचिंग भी नहीं की थी, पर मतलब ऐसी नॉर्मल वन शॉट वगैरह, मैंने सोचा भाई वन शॉट बहुत इनफ है ये सब करके। तो उस टाइम पे स्कूल भी था हमारा। तो भाई मुझे लगता है कि जो 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, उनमें उनको भी सेम चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उनका 1 साल का कोर्स, मतलब उनको 2 साल हैं तो 2 साल में पूरा कवर कर लेंगे। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है चीज़ें, बिकॉज भले ही टीचर्स जीरो से स्टार्ट करवाते हैं लेक्चर्स। और फिजिक्स भाई फिर भी देखो ना यार, एनसीईआरटी फिजिक्स तुमसे कैसे बनेगी, कोई बंदा कैसे उसको एक बार मैं पहले सोचता था, जैसे 10th में मैंने क्या एनसीईआरटी साइंस में एनसीईआरटी पढ़कर अच्छा स्कोर कर लिया था। आउट ऑफ 100 मेरे 97 आए थे 10th साइंस में। तो मैंने सोचा भाई ये तो अच्छी चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी भाई, बढ़िया क्लासेस ली थी मैं ऑनलाइन, वन शॉट जो बोलते हैं, मैंने वन शॉट से कवर करा था और बहुत बढ़िया डीपली पढ़ लिया था मैंने। सो मैंने सोचा कि क्यों ना 11th में भी यही करते हैं। तो मैंने जैसे ही 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा, मैंने सोचा भाई रीडिंग ला कर देखते हैं, भाई घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था फॉर रियल। और मैंने सोचा यार मेरे अंदर क्या हो रहा है भाई, बंदों का उधर ही कॉन्फिडेंस लो चल जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये किसी ने बताया नहीं, अगर आप 11th या 12th में हो तो भाई एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम अगर तुम पढ़ोगे तो नहीं समझ में आने वाली। उससे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि या तो फिर कोई कोचिंग से, या फिर उस चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन भाई बहुत डीपली वर्क करती है। और मुझे लगता है कि सबके एक ही हाल है। अगर मैं अभी ड्रॉप ईयर में हूँ तो मेरे लिए भी सेम चीज़ लाई करती है कि मुझे 2 साल का सिलेबस अभी 6 महीने, मतलब 8 महीने में कवर करना है। अभी मेरे पास 6 महीने बचे हुए हैं, फिर भी अभी मेरे पास स्कूल की टेंशन नहीं है, मेरे को एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है। भाई 12th में भी मैं कर सकता था, मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया था, फिर भी मैं भाई डिस्ट्रैक्टेड हो गया, तभी मेरा रिजल्ट खराब हुआ है। पर अगर अभी आप लोग जो चल रहे हो, मुझे लगता है कि अभी आप ब्लॉग्स देख रहे हो तो मतलब प्रोबेबली आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि जिसने प्रिपरेशन छोड़ दी होगी तो वो क्यों ही ब्लॉग देखेगा। वैसे ये ब्लॉग नहीं है, एक मैं तो पहले ही बता दिया था भाई, मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाऊंगा मैं, बस प्रोग्रेस वीडियो या थोड़ी बहुत बातें करना। 1 साल तक अब मेरे पास यही है ना यार। और प्रोबेबली आप लोग भी कुछ ना कुछ तो शेयर कर ही सकते हो मेरे साथ। मैं 2 दिनों से भाई बहुत लो फील कर रहा था। उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा था ये वो, मेरी हेल्थ इशू की वजह से। और मुझे लगता था यार इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई, कोई ना कोई आ ही जा रहा है। मैं तो बोलूँगा भाई, जो भी तुम रिलेटिव्स या कोई भी तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हें नेगेटिव बातें बोल रहा है तो उससे दूर रहो भाई। मैं कल 2 दिन पापा के साथ कहीं गया था, मतलब लास्ट 2 दिन पहले, और उधर मैं किसी रिलेटिव से मिला था भाई, वो भी मेरे को भाई बहुत गंदा नेगेटिविटी फैला रहे थे। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे अपन को लगता है कि भाई हाँ ठीक है ये बोल रहा है तो मैं कौन सा नेगेटिव हो जाऊँगा, पर कहीं ना कहीं वो अपना माइंड ऐसे ही है, कहीं ना कहीं तो नेगेटिव चली जाती है। तो यार वो बोलने लगे कि आईटी भाई देखो ऐसा थोड़ी है, आईटी के लिए पहले बंदा 11th करता है, 12th करता है, फिर ड्रॉप लेता है, फिर होता है उसका आईटी, वो भी कोटा जाने वाले बच्चों का। तो यार देर आर चांसेस कि कोटा के बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत ईजी है, ईजी भी नहीं है, पर उधर के हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि बंदे भाई एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल में रहते हैं और घर से दूर रहते हैं, इवन उनका पैसा लगा हुआ रहता है, तो उनके लिए डू और डाई वाला ऑप्शन आ जाता है। सॉरी ये बोलना वैसे क्या बोलूँ मैं, सॉरी सॉरी, डू और डाई मतलब कि या तो करो या फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है ना। और मेजरली उधर भाई सुसाइड्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, पर आई डोंट थिंक सो कि ये कोई राइट ऑप्शन है भाई। जेई एक अपने में अच्छा लेवल है भाई। हम लोग, तुम्हारा क्या ऑप्शन, मतलब क्या वो है गोल कि आईआईटी क्यों करना है, तुमने कभी अपने आप से पूछा है?
देखो मुझे आईआईटी पहले 11th और 12th में सिर्फ इसलिए करना था कि मुझे घर से दूर जाना है, कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, घर से दूर वाले कॉलेज में जाना है। पर यार अब लग रहा है कि बंदे, मुझे भाई अब चीज़ें ईगो पे आ चुकी हैं, सच बता रहा हूँ। अगर तुम अभी ड्रॉप ईयर पे हो और तुम सच में लाइक होता होगा ना यार, बहुत से फ्रेंड्स लोग तुम्हारे फर्स्ट रिजल्ट पे या फिर तुम्हें अनकंडीशनली कुछ प्रूव नहीं कर सकते आप भाई, अनटिल अनलेस तुम्हारा जे निकल जाए। तो मेरे पास तो भाई एक ही ऑप्शन है कि मैं एक बार जे निकालूँ, फिर रिप्लाई बैक करूँ, और मेरा नहीं निकला तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि कॉलेज तो करना ही है। पर भाई आईआईटी सच में हार्ड है, बहुत हार्ड है। और आप लोगों ने मेरा कोटा फैक्ट्री 9th में देखी थी, पता था मुझे आईटी के बारे में पता नहीं था। मुझे आईटी के बारे में पहले पता चला 10th क्लास में। फिर भाई मैंने अच्छा स्कोर करा, फिर मैंने सोचा कि 11th में पीसीएम लेकर भाई आईटी की प्रिपरेशन करेंगे, आईटी बॉम्बे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस ले लेंगे। मैं वो कंप्यूटर साइंस भी इतना वो नहीं था कि भाई कंप्यूटर साइंस लूँ, मैंने सोचा कोई सी ब्रांच ले लेंगे, आईटी बॉम्बे चलेंगे। फिर बाद में पता चला भाई कि 500 के अंदर रैंक लानी रहती है, या 1000 के अंदर रैंक लाओगे तो भी कोई सी आईटी में सीएससी तो मिल जाएगा। पर भाई सॉरी 500 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। आईटी बॉम्बे में, बॉम्बे में शायद अंडर 100 रैंक लानी रहती है। भाई बहुत है चीज़ें। पर यार कोई एनआईटी आईआईटी बहुत वो रहता है यार कि तुम्हारा निकले कि ना निकले। सबको लगता है भाई कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा तो निकल ही जाना चाहिए। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो तुम्हें लो फील भी नहीं करना है, अभी इस स्टेज पर हो तो लो फील तो नहीं करना है। और तुम कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते रहोगे तो तुम्हारा भाई एनआईटी तो पक्का ही है। और 99 परसेंटाइल सिर्फ 15,000 लोग की आती है ना, तो 15,000 में तो तुम लाई कर सकते हो अगर तुम प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हो, होमवर्क रेगुलर कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई होमवर्क भी अच्छा है। जो मैथ्स में सर केटी के या शिकास या टीएच, हाँ ट्राई एट होम देते हैं, वो इनफ रहता है मेरे ख्याल से। बिकॉज जब मैंने वो कर लिए थे एक चैप्टर के पर्टिकुलरली पूरे और होमवर्क और ये सब, तो कट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ये केटी के टीएच, मतलब ये पर्टिकुलरली मैथ्स की बात बता रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में जो सर होमवर्क देते हैं और डीपीपी, ये इनफ है। पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास अस्सी, देखो मैंने 80 11th में खरीदी थी, एंड मैंने तब सिर्फ काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करे थे और वो भी हो गए थे, तो मुझे लगा भाई बहुत बढ़िया है। पर फॉर रियल मैं बस यहाँ तक कर पाया था, यहाँ तक तो सारे इजीली हो रहे थे, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में नहीं हो रहे थे, एंड यहाँ तक तो बढ़िया हो गए थे। यहाँ से भाई फटना चालू हुआ, मतलब यहाँ के ये वाले क्वेश्चन भी ईजी हैं और अपन को एक्सेप्शनली क्वेश्चन करने रहते हैं, ऐसा नहीं सारे कर रहे हैं। पर भाई लास्ट के क्वेश्चन कुछ तो हैं भाई, फाड़ू तो हैं। ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने सोचा था भाई लास्ट में करूँगा तो टिक 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 कर दूंगा। पर आई थिंक कि जेई एडवांस के क्वेश्चन भी हैं इसमें बढ़िया। बाकी देखा जाए तो एनएलएम के क्वेश्चन भी बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन सर ने होमवर्क के लिए कराया था। सो मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे भी बढ़िया से कर लो तो जेई में से तुम्हारा निकल जाना चाहिए भाई बहुत आराम से, 99+ परसेंटाइल से। हाँ दोनों ऐसे भी बहुत इनफ है। ऐसे भी भाई देखो सच बताऊँ ना तो ऐसे भी क्यों है, ऐसे भी सिर्फ अगर आप एमएससी सर से पढ़ते हो, भाई मेरे तो फेवरेट टीचर हो चुके हैं वो। एमएससी सर भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मेरे को लगता था भाई, मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा आपको कि मैं सलीम सर की डिमांड कर रहा था, जो प्रयास 2.0 है, सॉरी 1.0 है। उसमें मेरे को लगा ये कौन नए टीचर आ गए हैं। पर भाई जैसे एमएससी सर ने पढ़ाना स्टार्ट करा, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर, तो वो फर्स्ट लेक्चर तो मुझे लगा भाई ये बंदा एडवांस में क्यों जा रहा है, घुस रहा है बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहिए। पर ये भाई अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत अलग अलग तरीके से करा रहे हैं सर। फिर पता चला भाई नहीं, बंदे भाई इनको पूरा, फिर मैं देखो सच बताऊँ ना तो ट्रस्ट कर लो टीचर्स को, बिकॉज यार कुछ ना कुछ अपन तो भाई इतने एबल वो नहीं है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हम इतने वो नहीं है ना जिम्मेदार या कुछ कि हम भाई आईटी फोड़ देंगे बिना एक्सपीरियंस के। और सच बताऊँ तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ग्रोथ चाहिए अपने इस ईयर में, या तुम 11th में हो, भाई देखो मैं 11th और 12th वालों से मेरी विनती है, सच बता रहा हूँ, कि जो यूट्यूब शॉर्ट्स पर जो भैया लोग रहते हैं ना, जो एनआईटी से रहते हैं, वो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे भाई ये चैप्टर कर लो और तुम्हारा 99% चल जाएगी, भाई बिल्कुल मत करना, कसम बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वाट लगी उससे। और ड्रॉप ईयर वाले तो आई होप नहीं करेंगे, वो लोग भी इस फंडे में आ गए ना, क्योंकि देखो जिसको नहीं देना रहता है ना, और जिसका गोल नहीं रहता है जेई, बस वो 12th के साथ साथ दे देता है, उसकी बात अलग है, वो नहीं भी दे तो ठीक है। पर जिसको शुरू से जेई करना है, अब अपना माइंड क्या है भाई, अपना माइंड यही बोलेगा ना कि जितना कम पढ़ सको उतना ठीक है। अब कोई बंदा अपने को रियलाइज़ करा दे कि भाई 15 बस 5 चैप्टर करके चल रहा हूँ मैथ्स में, तुम्हारी 99% ले जाएगी, तो तुम्हें तो भाई लगेगा एक डोपामिन हिट होगा। पर भाई ये बिल्कुल बकवास चीज़ है भाई। मैंने सच बताऊँ ना, मेरी जेई कहाँ, मेरी जो जेई में परसेंटाइल कम आई, उसका मेन रीज़न क्या था, मैं तुक्के वाली जो वीडियो रहती है ना, वो मेरी फीड में पॉपअप आ गई, एंड मैंने वो देख ली, तो मुझे लगा भाई हो रहा है ये तो। और वो टीचर्स लोग क्या कराते हैं कि भाई जो तुक्का स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस बनाते हैं, उसमें कुछ रैंडमली क्वेश्चंस लाएंगे, पहले आपको करके दिखाएंगे भाई ये देखो मैं तुक्का मारूंगा इस पर, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, इसमें मैंने तुक्का लगाया तो यही आंसर है। अब आप लोग, वो दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको, वो पूछेगा आपसे कि ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप लाओ तुक्का, अब आपको लगेगा हाँ ये हो सकता है, और वही आंसर निकल जाता है। तो आपको लगता है भाई तुक्का ट्रिक तो बहुत काम की है। आई थिंक मैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर लाऊंगा, पता है उससे। उसका ड्रॉबैक या तुम फ्लॉ है ये कि नेगेटिव में चलाते हैं मार्क्स भाई। मेरे मैथमेटिक्स में नेगेटिव में चले गए थे मेरे, जो जितनी मैंने सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये चीज़ें तो बात करते रहेंगे यार, मैं वीडियोस बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो बस बने रहो चैनल पे। अगर आप न्यू हो तो न्यू क्या हो, मेरा चैनल ही न्यू है भाई। तो मैंने अपना पुराना चैनल छोड़ दिया, उसमें 500 सब्सक्राइबर्स थे। उसका ये रीज़न नहीं है कि बस उसमें मैंने फेस रिवील वाली वीडियोस बनाई थी, और मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर वापस बनाऊँ। देखो मुझे फेस रिवील वाली वीडियोस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ऐसे भी चल सकता है ना यार भाई। देखो सच बताऊँ ना तो कोई बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि स्टडी लाइफ, या बहुत से लोगों की भाई, मैं तो इधर ऐसी भी लेकर बैठा हूँ, अपने टेबल पे बैठा हूँ, अपनी अच्छी लाइटनिंग पर बैठा हूँ भाई। जो स्टडी ब्लॉग्स रहते हैं ना,
जो भाई टाइमलेस वर्क करके बनाते हैं, जो एकदम एस्थेटिकली बनाएंगे वीडियोस, उन पे भाई उनका ना देखो तो बेटर है। मैं बता रहा हूँ क्यों, एक रीज़न है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लाइट वगैरह ये सब तो ठीक है, पर यार कोई बंदा अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और मतलब वो पढ़ तो पहले भी रहा था, मगर उसने व्लॉग्स देख लिया और वो उसको लग रहा है कि भाई ये लाइट के बिना तो, टेबल लाइट के बिना तो पढ़ाई नहीं होगी, क्लॉक के बिना लड़ाई नहीं, सॉरी पढ़ाई नहीं होगी, सॉरी पढ़ाई नहीं होगी, तो उसको भाई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसका पढ़ाई में कम ध्यान रहेगा। एंड आजकल तो हर कोई बना रहा है भाई, मैंने देखा है हर कोई ब्लॉग बना रहा है। अब देखो ये थोड़ा हिपोक्रेटिक हो जाएगा, थोड़ा हिपोक्रेसी तो है, मैं भी बना रहा हूँ ब्लॉग्स, वो वीडियो भी कट हो गई। उसका रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी स्पेस पर आ गई थी, 128 GB भी भाई कम पड़ रहा है मेरे लिए। पर यस, हम लोग भाई आईडी जाने के बाद अच्छा कुछ करेंगे। सो गाइस आज वीडियो में इतना ही था और मुझे फ्लैश चालू करनी पड़ गई बिकॉज रात हो चुकी है भाई, फुल अंधेरा। सो मैं भाई देखो आज की वीडियो में इतना ही, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अगली वीडियो में बात करेंगे। और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो। और आप लोगों को कुछ पूछना हो कुछ भी रिलेटेड टू जेई और पर्सनल लाइफ से, मतलब पर्सनल लाइफ से ऐसा एस्पिरेंट कुछ भी अगर तुम्हें डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं शायद कुछ हेल्प कर दूँ और मेरी भी हेल्प हो ही जाएगी बिकॉज मैं भी बहुत फंबल कर रहा हूँ भाई ठीक है भाई, बाय।